जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार ब्लॉग्स में। दोस्तों आज हम एनसीसी के चैप्टर मिसलेनियस यानी सारे क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें अगर आपने हमारे पार्ट 1 को अभी तक नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और मिसलेनियस के पार्ट 1 को देख लीजिए। अभी ये एनसीसी मिसलेनियस पार्ट 2 है। वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबा हो जाता है, इसकी वजह से मैंने इसे 3 पार्ट में विभाजित कर दिया था और विभाजित करके आपको 3 पार्ट को दूंगा। तो दोस्तों आपका एनसीसी से रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, जो कि आपके ए सर्टिफिकेट और बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट में काफ़ी मदद मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इसको क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 5 जल जनित रोगों के नाम लिखें। तो दोस्तों पहला का आंसर होगा पेचिस, दूसरा पीलिया, तीसरा अतिसार, चौथा अल्सर और पांचवा एलर्जी और छठवां बुखार। ये जो 6 प्रकार की बीमारी हैं, ये 5 जलजनित बीमारी हैं। इसमें से कोई 5 आप लिख दीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है कि आप रसोई घर की स्वच्छता कैसे करेंगे, यानी रसोई घर की स्वच्छता के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा पहला, बर्तन को गर्म पानी से धोकर रखेंगे। दूसरा, बने हुए भोजन को ढककर रखेंगे। तीसरा, रसोई में काम करने वाले व्यक्ति की किसी प्रकार की बीमारी नहीं हुई हो। चौथा, बचे हुए सब्जी के छिलके आदि डस्टबिन में डालेंगे। पांचवा, रसोई में काम करने वाले व्यक्ति को समय समय पर अपना जांच करवा लेना चाहिए। और छठवां, रसोई घर की अच्छे से सफाई करनी चाहिए। और सातवां, रसोई घर के आसपास पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। जो इतने प्रक्रिया है ये आप करेंगे तो रसोई घर की स्वच्छता आप रख सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है कि ये प्राथमिक उपचार से क्वेश्चन है कि सांप काटने के प्राथमिक उपचार लिखें, यानी सांप काटने से प्राथमिक उपचार लिखें। तो इसका पहला का उत्तर होगा दोस्तों कि सांप काटने पर व्यक्ति को घबराने न दे, यानी सांप काटने पर अगर व्यक्ति को काट देता है तो कोई व्यक्ति डर के घबराने लगता है, जिससे उसका जो जहर होता है वो काफ़ी रगों में दौड़ने लगता है। दूसरा है, कटे हुए स्थान को ऊपर या कटे हुए स्थान से ऊपर या रस्सी या फीते से अच्छे से बांध दे। आगे और तीसरा है कि कटे हुए जगह को सफाई करके ब्लेड से चीर लगाकर विषाक्त खून को निकाल दें। और चौथा, सांप काटे व्यक्ति को जल्दी निजी हॉस्पिटल यानी अस्पताल में ले जाएं। तो दोस्तों ये 4 प्रकार का उपचार है जो प्राथमिक उपचार में आता है सांप काटने के बाद। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन में दिया है कि खाली जगहों को भरें। रेबीज खाली स्थान के काटने से होता है, तो यानी रेबीज जो रोग है वो कुत्ते के काटने से होता है। तो इसका आंसर होगा रेबीज कुत्ते के काटने से होता है। आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन दिया है कि DTL खाली स्थान अर्थ होता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कि DTL डीप ट्रेंच लेट्रिन डीप ट्रेंच लेट्रिन। दोस्तों थोड़ा इंग्लिश कमज़ोर हो गया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, इंग्लिश थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है हमको। डीप ट्रेंच लेट्रिन यानी DTL का फुल फॉर्म होता है, आप इसे याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है RMO खाली स्थान होता है, यानी इसका फुल फॉर्म है दोस्तों रेजिमेंट मेडिकल ऑफिसर, यानी RMO का फुल फॉर्म रेजिमेंट मेडिकल ऑफिसर होता है। चौथा क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का धड़कन खाली स्थान प्रति मिनट धड़कता है, यानी 1 मिनट में एक स्वस्थ व्यक्ति का जो धड़कन होता है कितनी बार धड़कता है। दोस्तों इसका आंसर होगा 72 बार धड़कता है। पांचवा, एड्स के लिए रक्त जांच खाली स्थान होता है, यानी एड्स के लिए रक्त जांच खाली स्थान होता है। तो दोस्तों एड्स के लिए रक्त जांच HIV होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया दोस्तों की जोड़ी मिलाएं। पहला, INS रेबीज यानी इंजेक्शन रेबीज कब लगता है, जब रेबीज बीमारी होती है तब। इंजेक्शन TAB टैब कब लगता है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा टाइफाइड, जब टाइफाइड रोग होता है तब इंजेक्शन
हेपेटाइट कब लगता है, तो हेपेटाइट बी में लगता है, यानी तीसरा होगा इसका। चौथा इंजेक्शन टीटी, तो दोस्तों चौथा का आंसर होगा ई टेटनस, यानी इंजेक्शन टीटी टेटनस में लगता है। और पांचवा ओरल ओरल पोलियो, तो ये भी जानते हैं दोस्तों कि इसका इंजेक्शन लगता है ओरल पोलियो का पोलियो के समय। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है मानव खोपड़ी खाली स्थान बचाता है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा मस्तिष्क को बचाता है, यानी मानव खोपड़ी मस्तिष्क को बचाता है। दूसरा हृदय खाली स्थान छाती पर स्थित होता है, यानी हृदय छाती में कहाँ पर स्थित होता है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा बाएं तरफ, हृदय छाती के बाएं तरफ स्थित होता है, छाती में बाएं तरफ स्थित होता है। तीसरा जो है कि तंत्रिका तंत्र खाली स्थान और खाली स्थान अंग है, यानी इसका आंसर होगा तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और सुषुम्ना का एक अंग है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन में दिया है कि योगासन के कोई 6 आसन लिखें, यानी योग के कोई 6 आसन लिखें। तो पहला है कि सूर्य नमस्कार, दूसरा श्वासन, तीसरा त्रिकोणासन, और चौथा चक्रासन, और पांचवा शीर्षासन, और छठवां स्वर्गासन। ये जो 6 प्रकार के योगासन हैं ये योगासन में आते हैं, ये इन्हीं को आप लिख दीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन में दिया है कि पानी की शुद्धिकरण के लिए 5 तरीके लिखे हैं, यानी पानी को किन किन तरीकों से शुद्धिकरण कर सकते हैं, 5 तरीका पूछा है। तो पहला होगा इसमें उबाल कर, दूसरा क्लोरीनीकरण करके या क्लोरीनीकरण के द्वारा, और तीसरा अवसादन द्वारा, और चौथा आसवन द्वारा, और पांचवा प्यूरीफायर के द्वारा। इतनी प्रक्रिया है जिनके द्वारा हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में देखिए प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा किसी भी आकस्मिक घटना या रोग से पीड़ित होने वाले व्यक्ति की डॉक्टर के पास पहुंचाने या अस्पताल ले जाने से पहले की गई चिकित्सा प्राथमिक चिकित्सा या प्राथमिक उपचार कहलाती है। यानी अगर कोई व्यक्ति घायल होता है तो उस समय अपने घर पे जो चिकित्सा की जाती है उसकी, वही प्राथमिक चिकित्सा के अंदर आता है। आगे देखते हैं दोस्तों कि बैंडेज कितने प्रकार का होता है, नाम लिखें। तो दोस्तों पहला जो है रोलर बैंडेज, दूसरा क्रेप्स बैंडेज, तीसरा टी बैंडेज, चौथा सस्पेंसरीज बैंडेज, पांचवा फील्ड पट्टी, और छठवां स्पाइका पट्टी, और सातवां स्टकार पट्टी, और आठवां उल्टा पेंच पट्टी। आप इसे नोट कर लीजिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है कि दहेज प्रथा का विरुद्ध अधिनियम कब चलाया गया, यानी दहेज प्रथा के विरुद्ध कब अधिनियम चलाया गया था, तो ये 1961 में चलाया गया था। दूसरा रक्तदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो ये 18 वर्ष होनी चाहिए। आगे देखते हैं कन्या विवाह हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों इसका आंसर होगा 18 वर्ष। चौथा मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है, यानी मत देने का न्यूनतम आयु होता है 18 वर्ष। और पांचवा नरेगा को मनरेगा के रूप में कब परिवर्तित किया गया, तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा 2009 में। जितने भी यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दहेज प्रथा कब, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिसलेनियस इंपॉर्टेंट होता भी है दोस्तों, आप इसे याद कर लीजिएगा। और साथ ही मेरे वीडियोस को लाइक करते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है कि परिवार नियोजन क्या है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों भारत में बढ़ती जनसंख्या को देखकर भारत सरकार ने सन 1952 में एक नियम लागू किया गया। सन 1952 में एक नियम लागू किया गया जिसे परिवार नियोजन नियम कहा जाता है। इसमें मुख्यतः परिवार को बढ़ाने से रोकने की प्रयास की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि एनजीओ का प्रकार लिखें, यानी एनजीओ के प्रकारों को लिखें। तो दोस्तों इसका आंसर होगा यह 4 प्रकार का होता है। INGO यानी अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, और दूसरा BINGO यानी व्यापार उन्मुख अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, और तीसरा है RINGO रिंगो यानी धार्मिक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, और चौथा है ENGO यानी पर्यावरण गैर सरकारी संगठन।
आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है रेल यात्रा के दौरान ध्यान में रखने वाली बातें, यानी रेल यात्रा के दौरान किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है। तो दोस्तों चलिए इसको देखते हैं, इसके आंसर को। पहला, रेल यात्रा के दौरान टिकट अवश्य लें। दूसरा, रेलवे स्टेशन पर समय से पहुँचें। तीसरा, बीच रास्ते में उतरने का प्रयास न करें। चौथा, रेलगाड़ी पूरी तरह रुक जाने के बाद ही उस पर चढ़े या उतरें। पांचवा, महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों, दिव्यांगों आदि को सीट दे दें तथा यात्रा के दौरान सतर्क रहें। यही है रेल यात्रा के दौरान हमें ध्यान रखने वाली बातें। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है कि 5 आतंकवादी संगठन के नाम लिखें। तो दोस्तों इसमें पहला होगा ISI, दूसरा तालिबान, तीसरा बोको हराम, चौथा बुद्दो और पांचवा जैश ए मोहम्मद और छठा अलकायदा, सातवां लश्कर ए तैयबा और आठवां हिजबुल मुजाहिदीन, नौवां वुल्फा और 10वां तहरीके तालिबान। ये जो संगठन है ये पूरे आतंकवादी संगठन है, लेकिन इसमें से आपको 5 लिखना है। ये 10 लिख दिया हूँ मैं, इसमें से कोई 5 लिख दीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है कि फायर फाइटिंग दलों के नाम एवं कार्य लिखें, यानी फायर फाइटिंग दलों के नाम एवं कार्य लिखें। तो पहला है फायर फाइटिंग पार्टी, ये आग बुझाती है, फायर फाइटिंग पार्टी। और दूसरा फायर पिकेटिंग पार्टी, बाहरी व्यक्तियों के अंदर जाने से रोकती है, यह फायर पिकेटिंग पार्टी का काम है। और तीसरा फायर सल्वेज पार्टी, जले हुए सामान को बाहर निकालती है, जिसे सल्वेज पार्टी कहा जाता है। और चौथा रिजर्व पार्टी, यह तीनों पार्टियों की मदद करता है। जो चौथा रिजर्व पार्टी होता है तीनों पार्टियों का मदद करता है। आगे क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों कि आपदा के दौरान आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने में NCC कैडेटों की भूमिका के बारे में लिखें। यानी आपदा के दौरान NCC कैडेटों को क्या क्या भूमिका निभाना चाहिए, यही दिया है। तो इसके उत्तर को देखते हैं दोस्तों। पूर्व चेतावनी, यानी पहले चेतावनी दे देना चाहिए। दूसरा, आपदा के दौरान शेल्टर की व्यवस्था, यानी जो शेल्टर होता है उसकी व्यवस्था कराई जानी चाहिए। तीसरा, पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, यानी एक अच्छे से स्थान पर पहुंचाना। और चौथा, प्राथमिक उपचार देना। पांचवा, मनोबल बढ़ाना। छठवां, सुरक्षा तथा गश्ती देना। सातवां, टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध कराना। आठवां, भोजन एवं दवा वितरण। और नौवां, मनोबल बढ़ाना। दोस्तों ये जो 9 प्रकार के हैं, इसको आप इम्पोर्टेंट मान के आपको याद कर लेना होगा कि आपदा के दौरान आवश्यक सेवाओं में बनाए रखने पर NCC कैडेटों की भूमिका। इसको आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है कि प्राकृतिक / अन्य आपदाओं के प्रमुख प्रभाव क्या हैं। यानी प्राकृतिक और अन्य आपदाओं से हमें क्या क्या हानियाँ होती हैं। तो दोस्तों इसका पहला होगा कि जल क्षति, दूसरा सार्वजनिक स्वास्थ्य, तीसरा बिजली की समस्या, चौथा पर्यावरण की समस्या, और पांचवा मानवीय मुद्दे, और छठवां बुनियादी ढांचे की समस्या। ये 6 प्रकार की समस्याएं का सामना करना पड़ता है। और भी समस्याएं हैं, लेकिन आप 5 ही लिख दीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों कि नक्शे पर असर, यानी बियरिंग खाली स्थान के माध्यम से पढ़ा जाता है या मापा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सर्विस प्रोटेक्टर के माध्यम से बियरिंग मापा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में दिया दोस्तों कि उपयोग किए गए मीटर के नक्शे पर RF है, यानी जो नक्शे को उपयोग किया जाता है उसका RF है 1/50,000। दूसरा है कि नक्शे पर लंबवत और क्षैतिज चलने वाली गुलाबी लाल रेखाएं खाली स्थान रेखाएं हैं। यानी नक्शे पर लंबवत चलने वाली क्षैतिज रेखाएं जो गुलाबी और लाल रंग की होती है वो कौन सी रेखाएं होती है। दोस्तों इसका आंसर होगा ग्रिड रेखाएं होती हैं। और तीसरा है कि रात में उत्तर दिशा कैसे मालूम करेंगे। यानी रात के समय उत्तर दिशा मालूम करने के तरीके कौन कौन है। तो पहला, ध्रुव तारा से मालूम कर सकते हैं, ईदगाह से, मस्जिद से और GPS से तथा कंपास से। इतने प्रकार से हम
रात में मालूम कर सकते हैं। अगर बाई चांस मान लीजिए कि आपके पास इतने सारों चीज़ों में से कोई नहीं है तो आप ध्रुव तारा से रात में उत्तर दिशा को मालूम कर सकते हैं। एक पृथक पहाड़ी को खाली स्थान कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों नौल। नौल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नक्शे पर हाइट भूरे रंग की रेखाएं के माध्यम से दिखाया जाता है किनको? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कंटूर लाइन को हाइट भूरे रंग की रेखाओं से नक्शे पर दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जीपीएस या ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कि यह उपग्रहों और प्रापक यंत्रों की एक प्रणाली है जो लोगों और उपकरणों को पृथ्वी पर उनकी उपस्थिति की सटीक जानकारी उपलब्ध कराती है। सामान्य जीपीएस परिचालन प्रणाली में 24 उपग्रहों का प्रयोग होता है जो 12 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर लेते हैं। देख लीजिए दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है और जीपीएस क्या होता है, यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है कंपास से कितने डिग्री तक पढ़ सकते हैं? तो इसका आंसर होगा 0 से 360 डिग्री तक पढ़ सकते हैं। अगला, मानचित्र पर रोड दर्शाने के लिए रंग बताएं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा लाल रंग। आगे देखते हैं, नेविगेशन पार्टी की संरचना क्या है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों पहला, गाइड, यानी यह एक चमकीली छड़ी और सेट कंपास को लेकर सबसे आगे चलता है। दूसरा, सहायक गाइड, यह पीठ पर सफ़ेद कपड़ा बांधकर गड्ढे और नाले गहराई मापने वाली छड़ी को लेकर दूसरे स्थान पर चलता है। तीसरा, रिकॉर्डर, यह एक अन्य सेट कंपास और जेब में कंकड़ लेकर चलता है जिन्हें यह दूरी मापने में प्रयोग करता है। ये दोस्तों ये नाइट मार्च में ले जाने वाली सामानें होती हैं जो कि हर व्यक्ति ले आता है, और जो नाइट मार्च करता है जो सेना के व्यक्ति होता है जो नाइट मार्च करता है उस समय ले जाने वाली चीज़ें हैं, तो आप उसको भी ध्यान में रख कर लिख दीजिएगा क्वेश्चनों को। और चौथा इसमें कि स्काउट्स, यानी सबसे पीछे स्काउट्स चलते हैं जिनकी संख्या मार्ग में किए जाने वाले कार्यों के अनुसार 2 से लेकर 4 तक होती है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है कि किसी हथियार को इस्तेमाल करने से पहले क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, यानी किसी हथियार को इस्तेमाल करने से पहले क्या क्या हमें देखनी चाहिए। तो पहला, अपने हथियार की स्वयं जांच करें, यानी अपने हथियार की स्वयं जांच कर लेनी चाहिए। दूसरा, कॉक करके चेंबर को देखना चाहिए। कॉक करके चेंबर को इसलिए देखना चाहिए ताकि उसमें कोई गोली वोली ना हो। और तीसरा, मजल 45 डिग्री पर होना चाहिए। और चौथा, किसी पुर्जे का टूट फूट चेक किया जाना चाहिए, यानी किसी पुर्जे का टूटा फूटा तो नहीं, ये भी चेक किया जाना चाहिए। आगे क्वेश्चन दिया कि फायर प्रैक्टिस पर टारगेट की साइज क्या होती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा टारगेट की साइज 1x1 फीट होती है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बाइन मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? तो दोस्तों ब्लाबैक सेक्शन पर कार्य करती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही इस मिसलेनियस के चैप्टर 2 को ख़त्म करते करते आपको ये बता देना चाहते हैं कि दोस्तों आप मेरे चैनल को थोड़ा लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं भी आगे मोटिवेशन लेके वीडियो बनाता रहूं। दोस्तों काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद।